सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स है, ये आपको सफलता दिलाने में 100% की गारंटी ले सकता है, क्योंकि इतने अच्छे मटेरियल आपको सफलता दिलाने के लिए पूर्णतः सक्षम है और इसी बेस के लिए तैयार किया गया है ताकि आपको कम दाम पर एक बेहतरीन अवसर, एक बेहतरीन मंच हम उपलब्ध करा सके, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सफलतम शिखर तक पहुंचा सकें। तो प्राप्त कर सकते हैं आप 9721411385 पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर अवश्य किया करिए, बेल आइकन दबा कर रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, बताते हैं। सबसे बड़ी अहम चीज होती है छात्र हित। छात्र हित सर्वोपरि, है ना। छात्र हित की जो बात करेगा, जो सारी चीजें करने के लिए कहेगा, देखिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि इंसान जब हर जगह से निराशा के वातावरण में डूबता है तो उसे आशा की एक किरण, एक छोटी सी भी किरण अगर कहीं से दिखती है तो वो उसी के पीछे भागता है ना, कि वो आशा की उम्मीद दिखती है। और यही एक मुद्दा है जो कि आपको दिख रहा होगा कि सार्वजनिक मंचों से जो है अपनी चुनावी भाषणों में श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार जो है रोजगार के मुद्दे, बीएड के मुद्दे, टेट पास के मुद्दे, सुपर टेट पास के मुद्दे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे, है ना, इन सारे मुद्दों को जो है उन्होंने लगातार उठाया है और उसका बेनिफिट भी उन्हें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने ज्ञापन सत्ता पक्ष के जो है मतलब लोगों को नहीं दिया या उनके चुनावी सभाओं में हम लोग नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो है सार्वजनिक मंचों से इसका जो है इसकी घोषणा नहीं की, बल्कि हम लोगों ने जब अखिलेश यादव जी को जो मतलब ज्ञापन आदि दिए, ये सारी चीजें की, तो उन्होंने उस बात की घोषणा सार्वजनिक तौर पे की भी। इस बात के लिए हम उनको जो है दिल से प्रणाम करते हैं, श्री अखिलेश यादव जी को। वजह यही है कि उन्होंने छात्र हित का मुद्दा उठाया। कौन नेता कितना करता है ये सब आप भी जानते हो, आप भी इसी लोकतंत्र में जीवित हो, तो जाहिर सी बात है आप भी जानते हो कौन नेता कितना करता है ना। लेकिन उन्होंने छात्र हित की बात की है, उसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आप विज्ञापन के इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी तक आपने जो है मतलब बहुत सारी चीजों को देख करके, बहुत सारी चीजों को जान करके जो है मतलब आप चुपचाप बैठे रहे, है ना। और एक मुद्दा ये अहम हो गया कि जब 7वें चरण के प्रचार तक आपको चीजें एकदम रुकी हुई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही 7वें चरण का प्रचार आपका समाप्त हुआ है, आज नहीं कल जो है मतलब वोटिंग हो जाएगी 7 को, आपको ये चीजें बहुत तेजी से चलती हुई दिखेंगी। मतलब आपका विज्ञापन संबंधी मामला हो, जो भी चीजें मतलब वो चल रही हैं, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी कुछ चीजें हम देख रहे थे कि समकक्ष के मुद्दे को लेकर के, अर्हता के संबंधी मुद्दे को लेकर के, एलटी में कला विद्यार्थियों के ज्वाइनिंग के मुद्दे को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है वो मतलब प्रेषित की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, समकक्ष का जो भी मुद्दा था, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में समकक्ष का जो भी मुद्दा था, वो मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब समकक्ष संबंधी कोई मुद्दा नहीं रह गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, कला जो के विद्यार्थी जो हैं, जो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी हैं 2018 के, उनकी नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से एक बार वो सारी चीजें हो चुकी है, वहां पे कोई मैटर ही नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज है, दूसरा मैटर ये हो गया कि इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां कब तक होंगी। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन और जो है आपके बीएफए, है ना, ये जो विद्यार्थी हैं, इन सभी विद्यार्थियों के लिए हमने बारंबार प्रयास किया है, चाहे वो शिक्षा निदेशालय हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आपका लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो,
कहीं भी ये एक उम्मीद दिखी कि इन विद्यार्थियों का कल्याण हो सकता है, वहां वहां हमने जो है हाथ पांव मारे हैं और हर जगह से हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है वो सरकार गठन के बाद आरंभ कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है, एलटी और जीआईसी के विज्ञापन के लिए आप लोग यदि जो मतलब इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विज्ञापन आपका आना तय है, निश्चित है, श्योर है, क्योंकि आपका विज्ञापन वो जो है एनआईसी को भेजा जा चुका है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके भेजा जा चुका है। पदों की अच्छी खासी संख्या भी है, 3031 आपके जीआईसी में है, 13,399 आपके एलटी ग्रेड में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि आपके 2018 के इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां होने के बाद सारी चीजें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी। अभी ये चुनावी आचार संहिता आप समाप्त होने दीजिए, फिर आपको एज रिलैक्सेशन संबंधी नोटिफिकेशन गजट भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको जो है एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी ये सारे विज्ञापन मतलब एक साथ ही आने आरंभ हो जाएंगे। टीजीटी पीजीटी संबंधी जो विज्ञापन है उसके लिए भी ये प्रयत्न किया जा रहा है कि भाई इसमें तदर्थों के पद यदि ऐड हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है ना। ज्यादा अच्छा होगा कि तदर्थों के पद इसमें जुड़ जाएं, क्योंकि सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से लगातार ये प्रयत्न किया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी में जितने पद आ रहे हैं है ना, 9,000 से अधिक पदों का टीजीटी का अध्यासन प्राप्त हुआ था इन्हें, तो उसमें से 1,000 पद आप मतलब 833 पद आपके जो है समायोजन में चले गए। 250 पद हमारे यात्रियों के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि जो केस चल रहा है उस पर भी अब बहुत जल्दी ये फैसला आने चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, फैसला बहुत जल्दी सट आउट होने वाला है और उन विद्यार्थियों को राहत मिल जाएगी जो विद्यार्थी याची बने हैं, है ना। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आप समझ पाएंगे हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कि सर टेट मेरिट पे हो जाएगी भर्ती, क्या ऐसा हो जाएगा क्या। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने चल रहे हैं, तो वो जो है कभी भी टेट मेरिट पे भर्ती नहीं कराएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि वो टेट मेरिट पे भर्ती कराए तो लगभग 18 से 20 लाख बीएड प्रशिक्षित हैं, लगभग 7 से 8 लाख डीएलएड प्रशिक्षित हैं, है ना, 60 से 70 हजार के बीच में शिक्षा मित्र हैं, है ना। इतने सारे विद्यार्थियों का समायोजन कर पाना उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे इतना, ना इतने पद ही हैं, है ना, इतने पद भी नहीं है। इसलिए सपा सरकार में भी बहुत सारे राजनेताओं से, उनके कद्दावर नेताओं से, श्री शिवपाल सिंह यादव जी से, अखिलेश यादव जी से और जो मतलब आपके राम गोपाल यादव जी से, उनको बाकायदा ज्ञापन दे करके, अभिषेक मिश्रा जी को बाकायदा ज्ञापन देकर के इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वो सारी भर्ती परीक्षाएं केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएंगी। तो आपको निश्चिंत होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होने की आवश्यकता है। जो भी नई सरकार बन रही है, ठीक है ना, जो भी नई सरकार 10 मार्च के बाद अस्तित्व में आएगी, वह सरकार आपको कम से कम 74,000 पदों पर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने चल रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 74,000 पदों पर आएगी, है इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ आपको एक बात मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एडेड जूनियर का जो मतलब आपका फंक्शनिंग चल रहा है कोर्ट में, वो फंक्शनिंग बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और आपकी जिला आवंटन सूची 10 मार्च के बाद जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 10 मार्च को आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद जो है मतलब उसकी भी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये जो तदर्थ जो मतलब गोला गाली कर रहे थे ना, कि मतलब इनके वो थे कि पक्ष ले रहे थे चयन बोर्ड, ये सारी चीजें, और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर बहुत सारे सदस्य जो है वो चयन बोर्ड से रिटायर भी होने वाले हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी सदस्य रिटायर होने वाले हैं वो 31 मार्च के बाद 2 सदस्य आपके रिटायर होंगे। 2 सदस्य रिटायर होने वाले हैं, उनका भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है जो भी नई सरकार अस्तित्व में आएगी। इसको लेकर के टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के जो मतलब किसी भी तरीके का जो है संकट नहीं है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का आपका जो विज्ञापन है वो बन करके तैयार हो चुका है और भेजा जा चुका है एनआईसी को, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये फैसले किए गए हैं, ये फैसले जो है कोरम के अभाव में नहीं किए गए हैं, कोरम पूरा है तभी किए गए हैं।
और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो सत्ता में अगर वापसी करता है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार आ जा रही, तो वो स्वयं भी चाहेंगे कि जो प्रक्रिया जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे वो जो है कंप्लीट कर सकें, क्योंकि 2022 में ये विधानसभा चुनाव, उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव रहेगा। तो वो स्वयं भी चाहेंगे कि हम अपने कुछ वादे जो है, मतलब बड़े बड़े वादे जो हमने किए हैं उसमें से लगभग 50% वादे हम पूरे कर दें, क्योंकि उसके बाद 3 साल का उनका कार्यकाल और बचेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है ना। सदस्य भी रिटायर हो रहे हैं, सदस्य आपके जो है वो 31 मार्च के बाद 2 सदस्य आपके रिटायर होंगे, उसके पहले ही आपका विज्ञापन आ जाना है। तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। टेट का रिजल्ट आपका वो 9 तारीख तक आएगा। सीटेट का रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के सुनवाई लगी। और सबसे अहम बात यह है कि बीएड विद्यार्थियों को जो है प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, और जो मतलब इनके पक्ष को, एनसीटीई के पक्ष को मजबूती से रखा जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश से बीएड वालों को जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वो बाहर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको प्रयत्न नहीं किया जा रहा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल का हमेशा से उद्देश्य, इस चैनल का हमेशा से मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करना, आपको डेडिकेट करना, लक्ष्य के प्रति जो है संवेदनशील बनाना, और आपको बेहतरीन तैयारी कराना, और आपकी समस्याओं के समाधान आदि करना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य रहा है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।